और संत के अपमान नहीं सोचे। इनका सबके रह के भूसकार में से भूसा खाली करा कर वही में जगह दो जो बवजिया सबके भूसकार में रह गए। जखन वो बालक भेटले और ये सब पहुंचलखिन समझाना तो समझ ही जते गांव के गणमान्य रहे सबके लोग हिनकर स्वागत में आगू बढ़ के आए। सबके आश्चर्य लग रहे कि समझ के गरियावा वाला आदमी समझ आई समझ के स्वागत करो जा रहे थे। पहुंचलखिन बड़ा भव्य स्वागत करखिन समझ समझेनी सब मिलकर। लेकिन बेटी हिनकर खुशी नहीं रहती। बेटी के आंख से आंसू बहते रहे। बेटी कहलखिन बाबूजी अहाँ जे एतेक उपहार पठा दिलिए जे हिनका हमरा ससुर के घर में राख के जगह नहीं है, कहाँ से आनलिए? संत भगवान कहलखिन बेटी हमारा पास तो तुलसी माला छोड़ी के किछो नहीं, हम कहाँ से पठेबे? बाबूजी हिनका घर में धरे के जगह नहीं है। नरसिंह मेहता काना लग रहे कहलखिन जाओ रे छलिया कहीं का, तू गाड़ी भी ठीक कर दिया, तू गाड़ी भी चला दिया। अनन्यास चिंतन्तो माम जे जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहै छथिन कि जेकरा हमरा पर विश्वास है तो हमर महाराज जी एक बेर कहलखिन अपन जीवनी में दू गोटे जाइत रहथिन रघुदास जी तो 3 दिन भूखल भेल। लोग कहन जे चलू ने बगल में गांव से कतौ कोनो गृहस्थी के ओठन कहलखिन नहीं नहीं हम मांग के नहीं खा सके। गीता के श्लोक है कि भगवान कहै छथिन जो हम पूरा कर गाछ तर बैसी रखी और भगवान के नाम लेवे लगलखिन। टिफिन बाटी में खीर और पूरी लेकर एक कोनो व्यक्ति पहुँचले कहलखिन बाबा हम आपके लिए भोजन लेके आए हैं हमारा महाराज जी के। कहलखिन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बगल के नाम कहलखिन कि गौशाला का मैनेजर हमें भेजा है भोजन लेकर आपके पास। ये खीर पूरी महाराज जी और दूसरे संत के रघुदास रहते भोजन करके। भोजन के बाद कहलखिन चलो जरा गौशाला के मैनेजर से मिलते हैं कि वो कैसे भोजन भेजा, वो अच्छा आदमी लगता है, संत लगता है। तो इलाका में पता करखिन कने कतो गौशाला रहे नहीं, गौशाला के कोनो मैनेजर रहे। महाराज जी खाना लग रखे योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान जी गीता में कहलखिन कि हमरा पर आश्रित है ओकरा हम बोखल नहीं रह दै छी, ओकरा हम सब पूरा करै छी। महाराज जी सत्संग करथिन तो अपन कहानी सब कहथिन उनका जीवन में जो घटना घटल है। और नरसिंह मेहता काना लग रखे कहलखिन कन्हैया तुमने सब पूरा कर दिया लेकिन हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। ये कहनो कि यानी भगवान पर विश्वास करना जरूरी है। दुनिया के परवाह नहीं करू कि दुनिया की खो देख नहीं खो। दुनिया तो बड़ा लालची है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा कपटी है। इस दुनिया में छल सुद्रम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया के परवाह संत वैष्णव नहीं करे छे। उनका भगवान पर विश्वास है, भगवान पर भरोसा है। दुनिया के चलबे छथिन भगवान, उनकर कृपा जिनका पर हो जाए छे ओकर केहू बिगाड़ नहीं कर सके। नरसिंह मेहता के बनाली बड़ा बढ़िया भक्त है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए
ये दोसर के दुख से दुखी भेल, दोसर के पीड़ा बुझलक, वह वैष्णवी, वह संत है। काल के कथा में हम सब भीष्म पितामह के विषय में चर्चा करने रही कि भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करिखिन कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से जाए। हमरा सबके रोज भगवान से निवेदन करबाक चाहिए। हम बेसी शास्त्र पुराण और पढ़ाई लिखाई वाला बात कोनो नहीं कही छी कथा में। जनबार में जहिया जहिया कथा करी छी एकदम सरल भाषा में कथा करी छी, ने कठिन कोनो शब्द बाजब, ने कठिन कोनो विषय, एहने शब्द और एहने विषय बाजब जे सबके समझो में, वो सबके बुझो में। तो हमरा सबके प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करबाक चाही कि प्रभु हम नरक नहीं जाए छे, अही कृपा करबे तखने है। दुनियादारी तो देखबे के लिए जन्म से लऽ एखन तक सबके देखलिए, बाल बच्चा, परिवार, कुटुंब, समाज, नैहर, सासुर, सबके देखलिए। अब अहाँ के नहीं देखलहुँ जे अहाँ भक्त पर कृपा करै छियै, तो एते कृपा करब जे हमरा अंतिम काल में अहाँ के नाम स्मरण भ जाए, हम नरक नहीं जाए। या भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करने रहे थे। काल की कथा में हम सभी चर्चा को कथा के विश्राम देने रहे। भीष्म के दर्शन दिला के बाद भीष्म एक बात पूछलखिन भगवान से कि प्रभु हमरा, हम जीवन में पाप नहीं केने छी, लेकिन हमरा बहुत कष्ट भेल जीवन में। अहाँ के संविधान में तो पापिये के कष्ट होइ छै, हम जो पाप नहीं केलहुँ तो हमरा किया कष्ट भेल। हम 6-6 महीना बान पर सुतल छी, दर्द से कराही रहल छी। भगवान कहलखिन पितामह अहाँ पाप तो नहीं केने छी, लेकिन पापी के संग रहल छी, अहाँ पापी के साथ देने छी। दुर्योधन एहन पापी है, दुशासन एहन पापी है, और अहाँ सन के महापुरुष एहन पापी के संग केना देलिए। तो पाप केनाइयो पाप है, अब पापी के संगो देनाई पाप है। अहाँ जे पापी के संग दिलिए तेकरे दंड अहाँ के भेटल है। पापी के संग कखनो नहीं रही। एक तो जीवन में पाप नहीं करी, ने पापी के संग रही, न पापी के विचार में कोनो संग दी। अइलेल ये संग देवा वाला के सेहो पाप लगे छी जीवन में। एहि सबसे बच के रही। जो जमराज के मोड़ा नहीं खा चाहे छी, जमदूत के दर्शन नहीं कर चाहे छी, नरक नहीं जा चाहे छी, तो 21टा नरक लोक छे। आ एक बेर जे मनुष्य के पैर फिसरी गेल तो 21 नरक लोक में ओकरा जाय पड़ै छै। एहन एहन नरक छै जेमे कड़ाह में तेल खौलैत रहे छै, आ ओहि में जीवात्मा के डुबा देल जाइ छै। ऊपर से काट वाला बेत से पीटल जाइ छै। ओहन गाछ में ओकरा बांधल जाइ छै, जे गाछ में से आग के ज्वाला निकलै छै, ओहि में ओकरा लोहा के जंजीर से बांधल जाइ छै। एकोटा चीज नरक में शुभ छैये नहीं, ओकर नामे अशुभ छै। तैं नरक से बचवा के प्रयास कर हमरा सबके करबा के। और भागवती कथा, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, हरि दरस कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हमरा सबके भागवत कथा सत्संग में जे बात नीक कहल जाइए ओकरा जीवन में उतारबाक चाहिए, धारण करबाक चाहिए। परमात्मा बड़ा दयालु छथिन। जब हुनका प्रति अपन जीवन के सौंप देव तो निश्चित वो नरक नहीं जाने छथिन। पापी सब पापी के, अजामिल सन के पापी के, गणिका सन के पापी के, गिद्ध सन के पापी के उद्धार कर देलखिन। हम अहाँ ओहिसे बढ़ि के पापी नहीं छी। भगवान द्वारिका एलखिन। द्वारिका में हुनका लीलाधन समाप्त करके अपना मित्र उद्धव के बता देलखिन। और 7 दिन में द्वारिका के सब लीला संपन्न भ गए। द्वारिका समुद्र में डूब गए। 16,100 महारानी सब समुद्र में डूब गई। 8 पटरानी
जिनका अर्जुन द्वारिका से लौक हस्तिनापुर एता यतिक जदवंशी ये बड़ा परिवार रहे। इनका वंश के भगवान के वंश के दुर्वासा जी के साप रहन लागल, दुर्योधन के माता गांधारी के साप रहन लागल। उस साप के भगवान सार्थक करके मदरा पी का सारा जदवंशी आपस में लड़ी कर कट कर समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में बढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण के देवता सब प्रार्थना करके भगवान कृष्ण वैकुंठ चढ़ गला। लीला समाप्त कर अर्जुन उद्धव जी द्वारिका छोड़ी कर चलिएला वृंदावन। वृंदावन में उद्धव जी के विदुर जी के दोनों संत की मुलाकात भलन। दोनों कनलेन जी भर कर भगवान के वियोग में आंसू बहोले। उद्धव जी चली गला बद्रिकाश्रम और विदुर जी भगवान के वियोग में तीर्थ यात्रा में घूमे आंसू बहावे। अंतिम काल में भगवान के दर्शन नहीं भेल। विदुर जी के मन में यही बात की कचोट और अर्जुन आठों पटनानी रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा कालिंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा सत्या इत्यादि जी भगवान के महारानी सब उनका लक हस्तिनापुर थे। उनका जेठ भाई धर्मराज युधिष्ठिर के बड़ा आश्चर्य लग रहे अर्जुन के देख कर। कहते अर्जुन अहाँ के संस्कार एकदम मलिन बुझा रहा है, अहाँ के चेहरा फीका बुझा रहा है, ये की बात है। अर्जुन पैर पकड़ी कर खाना लगलखिन। कहलखिन भैया भगवान कृष्ण अब इस धरती पर नहीं छे। धरती के त्याग वैकुंठ चढ़ गला। अब उनका वियोग में हमारी हालत है। हम उनकर आठों पटरानी के लोग अबै छनो, लेकिन रास्ता में आदिवासी कोल भी लाठी सोटा लकर हिंकर जतिक जेवर जबरात सुंदर कपड़ा सब लूट लेलक। हम रक्षा नहीं कर सकलिए। जे अर्जुन एतेक बलवान एतेक पैघ योद्धा से साधारण आदिवासी कोलभील के मुकाबला नहीं कर सकला। क्या भगवान की कृपा जरा ऊपर से हटिए, भगवान की संसर्ग हटिए, वो आदमी दुर्बल कमजोर पड़ जाए। और अर्जुन कहलखिन अपना जेठ भ्राता युधिष्ठिर से कि भैया जीवन में एक समान सब दिन नहीं रही है मनुष्य के। ये मनुष्य के मानवा चाहिए। हम अहाँ विचारी के देखियो बच्चों के अपन बचपनों सब आदमी देखने छी। बचपन से कहीं नमहर भेलो किशोर अवस्था जे 16 साल से 14 साल से पहले जो हो 10 साल के बाद वो अवस्था देखने छी। जिस समय में दाढ़ी मूछ भेना शुरू हो के बाद लोग जवान हुआ तो जवान हुआ शादी ब्याह कर गृहस्थी बस हुआ वो समय लोग देखे। और गृहस्थी में बाल बच्चा पैदा करिए फिर वही माया में लग जाइए। बाद में बुढ़ापा जाए, शरीरों लाचार हो जाए। जीवन में सब अनुभव हो जाए। बचपन से लौकर बुढ़ापा तक के एक समान जीवन में कहियो नहीं रही है। इस संसार के नियम से कि संसार बदलते, कभी सुबह हेते तो कभी शाम हेते, कभी दिन हेते तो कभी रात हेते, कभी दुख है जीवन में तो कभी सुख है, कभी हंसनाई है तो कभी कन्नाई है। यह है संसार से। कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। तैं ई नहीं मान के चलो कि सब दिन हमारा भात दालि तरुए भेटत। जरूरी नहीं है। कहियो भ सके जे नूनो रोटी नहीं भेटत आ कहियो भ सके जे 56 व्यंजनों भेट सके। जीवन भाग्य के चक्का है, रथ के चक्का कालक क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भागवत। जना रथ के चक्का ऊपर नीचा नचे से तना मनुष्य के भाग्य के चक्का ऊपर नीचा नचे से। संसार परिवर्तन से आई चीज के मानव पर जवानियों हाँ स्वीकार करिए। अब बुढ़ापो को स्वीकार करो। अहाँ निरोग छनो तकरो स्वीकार करिए। अहाँ बीमार पड़ गए तकरो स्वीकार करो। अहाँ के अमीरी छल ओकरो स्वीकार करिए, गरीबी आबि गेल ओकरो स्वीकार करो। जीवन में सब चीज के स्वीकार करो पड़त, किया तो सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सब दिन होते न एक समाना, सब दिन
सब दिन होते नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना। एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए डोम घर सेवक, बड़े घट करे बसाना। सब होत एक समाना। वो सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते नए के समाना। एक दिन दुल्हा बड़े राम जी पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन सीता हरण भयो है। एक दिन सीता हरण भयो है। रोपक कृपा निधाना। सब दिन होत एक समाना। वो सब दिन होते नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूट लियो है। एक दिन भीलन
हमरा सबके तो कथा शुरू करे छी तो राधे श्याम जी के नाम, बीच में जयकारा करे छी तो राधे श्याम जी के नाम। आज राधे श्याम जी के दर्शनों हो रहे कथा में, बड़ा खुशी की बात है। हम तो आग्रह करबन कि जब तक समाप्त